झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन की अगुवाई में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। झारखंड में जेएमएम गठबंधन ने बम्पर जीत दर्ज की है। सवाल उठ रहा है कि पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भी बीजेपी झारखंड की सत्ता में कैसे नहीं आ पाई और जेएमएम को दोबारा कैसे इतनी बड़ी जीत हासिल हुई। इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। दरअसल झारखंड में आदिवासियों की आबादी 26% से ज्यादा है। कई विधानसभा सीटों पर आदिवासियों की संख्या 40% से भी ज्यादा है। चुनाव नतीजे बताते हैं कि आदिवासियों ने एक बार फिर हेमंत सोरेन पर विश्वास जताया। बीजेपी के पास हेमंत सोरेन के मुकाबले का कोई आदिवासी बड़ा नेता नहीं है। चंपई सोरेन भले ही जेएमएम छोड़कर बीजेपी में आ गए हों, हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन भी बीजेपी के साथ हो गई हों, लेकिन शायद आदिवासियों को इनका पाला बदलना पसंद नहीं आया। हेमंत सोरेन को उन सीटों पर जोरदार कामयाबी मिली जहां आदिवासियों की संख्या ज्यादा है। जेएमएम की बम्पर जीत का एक और फैक्टर रहा और वो फैक्टर है मुस्लिम, यादव और आदिवासी वोट बैंक। झारखंड में मुस्लिम और यादव बाहुल्य सीटों पर कॉम्बिनेशन बनाने में इंडिया गठबंधन को कामयाबी मिली। झारखंड की 10 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां इनकी आबादी 50% से भी ज्यादा है। बीजेपी के कई नेताओं ने झारखंड में बटोगे तो कटोगे का नारा दिया, लेकिन ध्रुवीकरण नहीं हुआ। यहाँ हिंदू मुस्लिम से ज्यादा आदिवासी अस्मिता का दांव चला। बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया, लेकिन हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर काटो और बांटो की राजनीति करने का आरोप लगाया। हेमंत ने बेटी, माटी और रोटी का नारा दिया, जो काम कर गया। जानकार बताते हैं कि हेमंत का जेल जाना भी बीजेपी के लिए बैकफायर कर गया। हेमंत को 8.86 एकड़ जमीन को अवैध रूप से हासिल करने के आरोप में जेल जाना पड़ा था। हेमंत ने जेल जाने को आदिवासी अस्मिता से जोड़ दिया। इस बात को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की। जेएमएम की ओर से बार बार कहा गया कि गरीबों के नेता हेमंत सोरेन को बीजेपी ने साजिश के तहत जेल में डाला है। जब हेमंत सोरेन जेल में थे, भले ही उस वक्त चंपई सोरेन झारखंड के सीएम बनाए गए थे, सरकार की कमान एक तरह से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के हाथों में थी। कल्पना सोरेन जमीन पर उतरकर पार्टी को एकजुट करने में लगी रही। उन्होंने हेमंत सोरेन के जेल जाने को जनता के नेता के साथ अन्याय करार दिया। चुनाव के दौरान भी उन्होंने जमकर चुनाव प्रचार किया। गांव-गांव घूमती नजर आई और वोटर उनसे कनेक्ट हो रहे थे। झारखंड की जनता ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे भाई दादा ने, हमारी माताओं बहनों ने, हमारे युवा साथियों ने विकास का रास्ता चुना है और कहीं ना कहीं इस बार मैया की जीत हो रही है। बस मैं ये कहना चाहूँ। आपका भी जिस तरह से गांधी विधानसभा से आप लगातार जो प्रयास कर रही थी, अभी भी जो रुझान है उसमें थोड़ा कुछ है, लेकिन क्या लग रहा है कि उम्मीद है कि अपना और भी रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से आगे? देखिए, अभी कुछ कहना मुश्किल है। अभी तो पहले कुछ बोलना नहीं चाहिए। खत्म होने दीजिए, खत्म होने दीजिए। इसके अलावा झारखंड चुनाव में हेमंत सरकार की मैया योजना का जादू चल गया। मैया योजना के तहत झारखंड में 51 लाख से ज्यादा महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जा रही है। राज्य में महिलाओं को हर महीने 1000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यहाँ बीजेपी ने चुनाव में महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की थी, लेकिन जनता ने हेमंत सोरेन के वादों पर विश्वास जताया, क्योंकि कई किस्तें महिलाओं को मिल भी चुकी हैं। खासकर आदिवासी महिलाओं ने आर्थिक मदद के बाद हेमंत सोरेन को खुलकर साथ दिया।